नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 17 सितंबर 1950 गुजरात का वडनगर। जी हाँ, इसी दिन और इसी जगह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ और उसके हिसाब से आज पीएम मोदी जी को 74 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं और अब जो कि उनका 75वां वर्ष शुरू हो चुका है। तो ऐसे में आज देश भर में उनका जन्मदिवस मनाया जा रहा है। आम से खास हर कोई उन्हें बधाइयाँ दे रहा है। इस खास मौके पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके चाहने वाले हैं, जो बाकायदा उनकी फ़ोटो का, उनकी मूर्तियाँ बनाकर उनका कह सकते हैं कि दूध से जलाभिषेक कर रहे हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं। पीएम मोदी के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने का जो सफ़र है एक ऐतिहासिक भी रहा है और उनकी वर्ष कुंडली को देखते हुए देश भर के जो ज्योतिषाचार्य हैं उनके आने वाले कल की एक बड़ी भविष्यवाणियाँ भी कर रहे हैं। इस बीच धर्म ज्ञान पर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संगत अशोका जी भी हाल फिलहाल में एक बड़ी भविष्यवाणी करके गए। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी का जो आने वाला जो ये 75वां साल है, ये इनके करियर का, इनकी राजनीति का एक सर्वोच्चम वर्ष कहलाया जाएगा, क्योंकि इसी वर्ष में, अपने 75वें वर्ष में ही वो देश हित में बहुत बड़े ऐसे क्रांतिकारी फैसले लेंगे जो देश की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख देगी और यहाँ तक कि भारत का नक्शा भी बदल जाएगा। और उन क्रांतिकारी फैसलों में आप CAA भी ले सकते हैं, POK की वापसी भी ले सकते हैं, वक्फ बोर्ड को भी ले सकते हैं और साथ ही साथ बहुत सी सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन्हीं भविष्यवाणियों के बीच, जो कि पीएम मोदी जी का जन्मदिन है, तो इन भविष्यवाणियों के बीच मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी भविष्यवाणी से जुड़े किस्से लेकर आई हूँ जो बहुत ही दिलचस्प है। और एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है राइटर MV कामत से। पीएम मोदी की जीवनी पर आधारित MV कामत ने किताब लिखी जिसका नाम था द मैन ऑफ द मोमेंट। और इसी किताब में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बचपन में ही मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी हो चुकी थी। ये वो दौर था जब पीएम मोदी का जो परिवार था फाइनेंशियली बहुत ही अनस्टेबल था और साथ ही साथ जब एक महात्मा आए और महात्मा से पीएम मोदी जी की माँ ने जब उनकी कुंडली दिखाई और पूछा कि भाई बताइए इनके बारे में महाराज जी, तो उन्होंने बताया कि आपका बेटा जिस भी ओर जाएगा वहाँ एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। या तो आपका बेटा अगर धर्म के क्षेत्र में जाएगा तो शंकराचार्य वाले पद तक पहुँचेगा और अगर राजनीति में जाएगा तो उच्च शिखर पर पहुँचेगा। और यहीं से आप कह सकते हैं कि पीएम मोदी की किस्मत तय हो चुकी थी। जी हाँ, दुनिया जानती है कि स्कूलिंग के बाद पीएम मोदी जी रामकृष्णन के बेलूर मठ पहुँचे। वहाँ वो सन्यासी बनना चाहते थे। हालांकि वहाँ पे जो कि ग्रेजुएट लोगों को लिया जाता था तो उन्हें वहाँ से मना कर दिया। फिर उसके बाद वो उत्तराखंड भी पहुँचे, अल्मोड़ा में। वहाँ पे उन्होंने कोशिश की और जब यहाँ पे भी वो असफल हुए, फिर उसके बाद तकरीबन 3-3.5 साल बाद वो हिमालय गए और वहीं पे उन्होंने आध्यात्मिक की, आप कह सकते हैं कि आध्यात्मिक की शक्ति में वो हिमालय में तकरीबन 3-3.5 साल उन्होंने समय बिताया। पुनः जब वो वापस लौटे तब बेंगलुरु के ही मठ में जब उन्हें एक आध्यात्मिक व्यक्ति मिला, उन्होंने उन्हें इस बात पे जोर दिया कि आप इस वक्त संन्यास से अलग हटकर आप देश की राजनीति में जाइए, वहाँ आप देश हित में कार्य कीजिए। और वहीं से कहते हैं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की जो भविष्यवाणी थी वहीं से सत्य होनी शुरू हो चुकी थी। और इस बीच एक और किस्सा है जो कि जुड़ा हुआ है धीरूभाई अंबानी से। जी हाँ, धीरूभाई अंबानी जो कि जिनकी अमीरी से पूरी दुनिया वाकिफ़ है और कहते हैं कि जब मोदी जी आपके सचिव से, पार्टी सचिव से जब संगठन के बड़े पद पर पहुंचे तो एक बार मोदी जी को धीरूभाई अंबानी ने अपने घर पर लंच पे बुलाया। उस वक्त उनके दोनों बेटे यानी कि अनिल और मुकेश दोनों मौजूद थे और लंच के बाद जब दोनों के बीच में गुफ्तगू ही, जब बातें चली, तो उसी वक्त मोदी जी को देखते हुए धीरूभाई अंबानी ने ये बोल दिया, लंबी रेस ना घोड़े छे, लीडर चे पीएम बन से। यानी कि तुम एक बहुत लंबी रेस के घोड़े हो, तुम एक न एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री ज़रूर बनोगे और एक बड़े फैसले लोगे और एक बहुत बड़े लीडर बनोगे। और देखिए उनकी यही भविष्यवाणी अंततः सत्य सिद्ध हुई और आज देखिए ना सिर्फ पीएम मोदी के चाहने वाले ना सिर्फ भारत तक ही सीमित है बल्कि विदेशों तक फैले हुए। और आलम तो ये है कि अब आज की डेट में मोदी जी ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। आज के पीएम मोदी अमेरिका या फिर कह के पूरे विश्व की मजबूरी भी बन चुके हैं और ज़रूरत भी बन चुके हैं।
तो ये मैंने आपको बताना चाहा कि किस तरह से पीएम मोदी जी की जो डेस्टिनी में जो प्रधानमंत्री बनना लिखा था वो बचपन में ही तय हो गया था। बस यहाँ तक पहुँचने का रास्ता ये तय करना था समय को। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर।